अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जावेद इकराम, हफीज़ कंप्यूटर ताकोट। आज की वीडियो में हम MS वर्ड प्रोग्राम के अंदर किताब बनाना सीखेंगे। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप MS वर्ड प्रोग्राम में किताब बनाना, किताब के मज़ामीन का फ़हरिस्त बनाना, किताब को PDF में कन्वर्ट करना और इसका प्रिंट आउट लेना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे बनाए हुए किताबचे का प्रीव्यू है। ये पश्तो ज़ुबान का किताबचा है। इसमें हमने सिर्फ़ 8 सफ़ों का झलक आपको दिखाया है, क्योंकि किताब की पूरी वीडियो बनाना मुश्किल है। प्रिंटिंग के लिए A4 साइज़ का कागज़ इस्तेमाल किया गया है। किताबचे के 8 सफ़हात हैं। A4 के हर सफ़े पर किताबचे के 2 सफ़हात प्रिंट किए हैं। डबल साइड प्रिंटिंग है। फोल्डिंग के लिए सफ़हात के दरमियान गटर मार्जिन भी रखा है, ताकि किताब फोल्ड करते वक्त हमारा टेक्स्ट ज़ाया ना हो। तो चलते हैं, किताब बनाने के अमली काम को शुरू करते हैं। किताब बनाने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर से MS वर्ड प्रोग्राम को ओपन करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद मेन्यू में लेआउट पर क्लिक करें, पेज सेटअप, और पेज सेटअप के सामने ये छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करें। ये पेज सेटअप ओपन हो गया। इसके अंदर पेपर पर क्लिक करें और यहाँ से पेपर साइज़ को सेलेक्ट करें। हमने अपने किताबचे के लिए A4 साइज़ को सेलेक्ट किया है। इसके बाद मार्जिन पर क्लिक करें। मार्जिन में है पेजेस, मल्टीपल पेजेस। मल्टीपल पेजेस के सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें। इस लिस्ट में कई ऑप्शन हैं। आखिर में है बुक फोल्ड और रिवर्स बुक फोल्ड। अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में किताब लिख रहे हैं, यानी वो ज़ुबान जिसमें टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट लिखना पड़ता है, यानी बाएं से दाएं की तरफ, तो उसके लिए बुक फोल्ड को सेलेक्ट करें। और अगर आप उर्दू, अरबी या पश्तो ज़ुबान में किताब लिख रहे हैं, यानी वो ज़ुबान जिसमें टेक्स्ट को राइट टू लेफ़्ट लिखना पड़ता है, यानी दाएं से बाएं की तरफ, तो उसके लिए रिवर्स बुक फोल्ड को सेलेक्ट करें। चूँकि हम पश्तो ज़ुबान में ये किताब लिख रहे हैं, तो इसके लिए हम रिवर्स बुक फोल्ड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मार्जिन पर जाएं और यहाँ से मार्जिन की सेटिंग करें। मार्जिन अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रखें। मसलन हमने टॉप मार्जिन 0.3 रखा, बॉटम 0.2, इनसाइड 1 इंच और आउटसाइड मार्जिन को 0.3 रखा। गटर सेटिंग, चूँकि हम एक शीट पर 2 सफ़े प्रिंट करेंगे और बाद में इस शीट को हम फोल्ड करेंगे, तो फोल्डिंग से दरमियान में जो नाला बनता है, इसको गटर कहते हैं। तो इस दरमियान को, दोनों सफ़ों के दरमियान को हम खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप नहीं करेंगे, ताकि फोल्डिंग से हमारा टेक्स्ट ज़ाया ना हो। तो हम फोल्डिंग के लिए 1 इंच मार्जिन को रखते हैं, तो इसलिए गटर में हम टाइप करते हैं 1 इंच। और टाइप करने के बाद आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि ये 1 इंच का एरिया जो है, ये गटर के लिए मुंतखब हो गया, फोल्डिंग के लिए मुंतखब हो गया। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप नहीं होगा। ओरिएंटेशन, जब हम मल्टीपल पेज से रिवर्स बुक फोल्ड या बुक फोल्ड को सेलेक्ट करते हैं, तो ये ख़ुद ब खुद लैंडस्केप को यहाँ से सेलेक्ट करता है। तो हमें ज़रूरत भी लैंडस्केप की है। अगर आपको पोर्ट्रेट की ज़रूरत हो तो आप पोर्ट्रेट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करें।
और होम में जाकर यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज करें, राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। चूँकि हम पुश्तो में टाइप कर रहे हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कर्सर राइट साइड पे आ गया, तो ये राइट टू लेफ़्ट टाइप करेगा। अब यहाँ पर आपने अपने किताब का टेक्स्ट टाइप करना है। आप जिस ज़ुबान में किताब बना रहे हैं उस ज़ुबान का कीबोर्ड भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। कीबोर्ड को अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको इंस्टॉल करें। मसलन अगर आप उर्दू ज़ुबान में किताब बना रहे हैं तो उर्दू ज़ुबान की कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, फिर उस कीबोर्ड को टास्क बार से सेलेक्ट करें और यहाँ एमएस वर्ड में उर्दू ज़ुबान में टाइप करना शुरू करें। हम यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले से दूसरे फाइल में टाइप कर चुके हैं, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद तमाम सफ़हात का एक फ़हरिस्त बनाएंगे ताकि सर्चिंग में आसानी हो और किताब पढ़ने वाले को आसानी से मालूम हो सके कि कौन सा मज़मून किस सफ़हे पर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ख़ाली सफ़हे को किताब में शामिल करेंगे। इंसर्ट ब्लैंक पेज, ये एक नया सफ़हा इसमें हमने शामिल किया। फ़हरिस्त बनाने से पहले किताब के तमाम टाइटल्स पर हेडिंग की फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। इसके लिए तमाम टाइटल्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को हमने प्रेस रखा और माउस से एक एक टाइटल को सेलेक्ट कर रहे हैं। जब तमाम टाइटल सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम टाइटल को सेलेक्ट किया गया। अब होम के अंदर हेडिंग है, हेडिंग नंबर 1 पर हमने क्लिक किया तो ये हेडिंग तमाम टाइटल्स पर एक साथ अप्लाई हो गया। आप अलग अलग से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट्स को चेंज किया तो तमाम टाइटल चूँकि हमने सेलेक्ट किए हुए हैं तो इस वजह से एक साथ तमाम टाइटल पर फ़ॉन्ट्स अप्लाई हो गया और फ़ॉन्ट का साइज़ भी इन पर अप्लाई हो गया। अब ये हेडिंग फॉर्मेट इन पर अप्लाई हो गया। यहाँ से आप टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। इससे सिर्फ हमारा जो किताब के टाइटल हैं वो रह जाएंगे और टाइटल के अंदर जो मज़ामीन है वो सब गायब हो गए। दोबारा ओपन करने के लिए आप किसी भी टाइटल पर क्लिक करके उसका मज़मून दोबारा से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये फिर से तमाम मज़ामीन जो है वो डिस्प्ले हो गए। यहाँ खाली पेज पर क्लिक करके फ़हरिस्त बनाने के लिए रेफरेंस और रेफरेंसेस के अंदर है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में भी 2-3 ऑप्शन हैं, तो हम 2 नंबर ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक टेबल 2। उस पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी के साथ किताब का फ़हरिस्त तैयार हो गया। यहाँ से इसका टाइटल चेंज करेंगे। जमील नूर नस्तालिक, फ़ॉन्ट साइज़ 20, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन। ये हमारा फ़हरिस्त तैयार हो गया और हर मज़मून के सामने उसका सफ़हा नंबर मौजूद है। किसी भी मज़मून के सफ़हे पर जाने के लिए
उसके सफ़हा नंबर पर कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हुए क्लिक करें तो आपके सामने वो सफ़हा डिस्प्ले हो जाएगा। टाइटल है कप और सफ़हा नंबर 8। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और क्लिक किया तो ये रहा सफ़हा नंबर 8 और टाइटल कप। तो बहुत आसानी से आप कंप्यूटर में इस फ़हरिस्त को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मज़मून को सर्च करने के लिए। किताब बनाने का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ और दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल करके अपलोड करेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।